welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 8 of English, and the name of the chapter is The Glass Box. So जल्दी से इस चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हमें इस ग्लास बॉक्स के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, राइट? सो अ पुअर मैन नेम्ड हंस वाज वॉकिंग अलोंग अ रोड, कि एक बूढ़ा आदमी पुअर मैन जो है वो हंस नाम का वो रोड पर चल रहा था. He had no money at all. He did not know where he would get food for the next day. कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और उसे ये भी नहीं पता था कि वो अगले दिन के लिए अपने खाना खाने का इंतजाम कहाँ से करेगा, right? But he was happy. I shall find something, he said. I always do find something. पर वो हमेशा बहुत ज़्यादा खुश रहता था और कहता था कि मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा, क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ निकाल लेता हूँ. Just then a very ugly woman called to him from the side of the road. और उसी दौरान एक बहुत ही ज़्यादा अगले यानी कि बदसूरत लेडी ने उसे रोड के साइड पर बुलाया. What do you want? said Hans. हंस ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? What do you want? said the old woman. अब old woman उल्टा उससे पूछ रही है कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, right? After that I answered Hans. अब हंस ने बोला मुझे मुझे तुमसे क्या चाहिए होगा? I want money. This is that I want. कि मुझे तो सिर्फ पैसा चाहिए, वही है जो मुझे चाहिए, right? You will have just as much money as you want, said the old woman. अब उस old woman ने कहा ठीक है, तुम्हें उतना ही पैसा मिलेगा जितना तुम चाहते हो, राइट? डू यू सी दैट लार्ज ट्री? उसने कहा कि क्या तुम वो बड़ा वाला पेड़ देख रहे हो? गो अप टू द टॉप ऑफ इट, कि इसके टॉप पर पहुंच जाओ. एट द टॉप यू विल सी अ लार्ज होल, कि इसके टॉप पर तुम एक बहुत बड़ा सा होल देखोगे. गो डाउन इन टू दैट होल एंड यू विल कम इन टू ग्रेट फॉल, कि उस होल में जाना और तुम जैसे ही उस होल में जाओगे तुम एक बड़े से हॉल में पहुंच जाओगे. देर आर 300 लैम्प्स बर्निंग एंड द हॉल इज फुल ऑफ लाइट, कि वहां पर उस पूरे हॉल में 300 लैम्प्स जले हुए हैं और वो लाइट से भरा हुआ है, वहां पर बिल्कुल भी अंधेरा नहीं है. देर आर 3 doors इन द हॉल, कि उस हॉल में टोटल 3 दरवाजे हैं. द की ऑफ ईच डोर इज नियर द डोर दैट यू कैन ओपन इट, कि उस हर दरवाजे की चाबी बिल्कुल उसके बराबर में ही टंगी हुई है ताकि तुम उसे आराम से खोल सको. इफ यू ओपन द फर्स्ट डोर एंड गो इनटू द रूम यू विल सी अ बिग बॉक्स, कि अगर तुम पहले दरवाजे पर जाते हो उस रूम में तुम्हें एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ मिलेगा. On the box there is a large dog with eyes as large as eggs, कि उस बॉक्स के ऊपर एक बहुत बड़ा सा डॉग बैठा हुआ है जिसकी आईज बिल्कुल एग्स की तरह बहुत बड़ी बड़ी हैं, राइट? डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डॉग, टेक दिस क्लॉथ एंड पुट इट इन फ्रंट ऑफ द डॉग. तो उसने उस लेडी ने उसे बताया कि तुम उस डॉग से मत डरना, ये कपड़ा लेकर जाओ और ये उस डॉग के आगे रख देना. टेक द डॉग एंड पुट इट ऑन द क्लोथ, देन ओपन द बॉक्स एंड टेक एज मच एज मनी यू वांट. अब उसी के बाद उसने बोला कि ये डॉग ये जो कपड़ा है उसको डॉग के ऊपर डाल देना और फिर उस बॉक्स को खोलना और उस बॉक्स में से तुम्हें जितने पैसे चाहिए हो उतने पैसे निकाल लेना. इफ यू वॉन्ट गोल्ड यू मस्ट गो इन टू द नेक्स्ट रूम. अब उसने बोला कि अगर तुम्हें गोल्ड चाहिए तो तुम दूसरे रूम में जाना. देयर यू विल सी अ डॉग विद आईज एज मच बिग एज एप्पल्स, कि वहां पर तुम एक डॉग देखोगे जो कि जिसकी आंखें जो है वो बिल्कुल एप्पल के जितनी बड़ी बड़ी हैं. डोंट बी अफ्रेड ऑफ हिम, पुट हिम ऑन द क्लोथ, ओपन द बॉक्स एंड टेक एज मच एज गोल्ड यू वांट. तो उसने बोला कि वहां पर भी तुम्हें एक डॉग मिलेगा जिसकी आईज एप्पल की तरह बड़ी बड़ी होंगी, पर तुम्हें उससे डरना नहीं है. तुम्हें सिर्फ वो क्लोथ जो है वो डॉग के आगे रखना है, बॉक्स को खोलना है और उसमें से जितना गोल्ड तुम्हें चाहिए हो उतना गोल्ड निकाल लेना है. आफ्टर दैट इफ यू वांट ज्वेल्स यू मस्ट गो इनटू द लास्ट रूम. अब उसने बोला कि अगर तुम्हें ना पैसे चाहिए ना गोल्ड चाहिए, इफ यू वांट सम ज्वेलरी तो तुम तीसरे रूम में जाना. देयर यू विल फाइंड अ डॉग विद आईज एज बिग एज लोव्स, कि वहां पर तुम्हें एक डॉगी मिलेगा जिसकी आईज जो है वो बिल्कुल लोव्स की तरह बड़ी बड़ी होंगी. बट यू मस्टंट बी अफ्रेड ऑफ हिम, पर तुम्हें उससे बिल्कुल नहीं डरना है. पुट हिम ऑन द क्लोथ एंड ओपन द बॉक्स एंड टेक एज मैनी ज्वेल्स एज यू वांट, कि उसने बोला कि ये क्लोथ जो है वो उस
डॉग के पास डाल देना और बॉक्स खोलना और जितना ज्वेलरी तुम्हें चाहिए हो उतना ज्वेलरी वहां से ले लेना। बट रिमेंबर टू टेक ओनली वन ऑफ देम, ग्रीड हैज टू पे अ प्राइस। पर उसने बोला कि पर तुम्हें उन तीनों में से सिर्फ एक ही दरवाजा चुनना है। याद रखना कि लालच बुरी बला होती है और हमेशा तुम्हें लालच के बदले एक बड़ा प्राइस पे करना पड़ता है, राइट? थैंक यू सेड हंस, दैट विल बी वेरी नाइस। अब हंस ने बोला थैंक यू, और मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने मेरी हेल्प करी, बट व्हाट कैन आई डू फॉर यू, यू हैवंट टोल्ड मी ऑल दिस और नथिंग। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, क्योंकि तुमने मुझे ये सारी बातें बताई हैं तो बिना किसी मतलब के तो नहीं बताई होंगी, तुम्हें मुझसे भी कुछ चाहिए होगा, राइट? I want one little thing. There is a little glass box there that my grandmother lost when she went there. Bring me that box. अब उस लेडी ने बोला कि मुझे सिर्फ को एक चीज चाहिए वहां से, जो कि है ग्लास बॉक्स, छोटा सा ग्लास बॉक्स जो मेरी ग्रैंड मदर वहां पर गई थी और वो वहां पर उसे बोल आई थी, मुझे वो बॉक्स लाकर दे लो। हंस क्लाइम्ड अप द ट्री। अब हंस ने पेड़ चढ़ना शुरू किया। ही फाउंड एवरीथिंग एज द ओल्ड वुमेन हैड सेड, और उसे वो सब चीजें वहां पर मिली जैसे जैसे ओल्ड वुमेन ने उसे बताई थी। इन द हॉल ही सॉ थ्री डोर्स, कि उसे हॉल में जाकर 3 दरवाजे मिले। Like she said, he found revolting looking dogs behind each door, कि उसे हर दरवाजे पर वैसे ही डॉग्स मिले जैसे कि उस ओल्ड लेडी ने बताए थे। Hans was not afraid of the dogs, but the money, the gold and the jewels mesmerized him. हंस को वहां पर जो डॉग्स थे उनसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, बट उसे मनी, गोल्ड और ज्वेल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा मेस्मराइज यानी कि इंस्पायर कर रहे थे कि वो उन्हें उठा ले। He did not know how much to take with him. He forgot the old women's cautions. अब वो भूल चुका था कि वहां पर जाकर उसे कितनी चीजें लेकर जानी है। जो ओल्ड वुमेन ने उसे चीजें बताई थी वो भूल गया था। He opened his shirt and grabbed as much as money he could. अब उसने अपनी शर्ट खोली और उसमें जितने पैसे वो डाल सकता था उतने पैसे उसने उसमें डाल लिए। He stuffed his pant pockets with gold and his shoes with jewels. उसने अपने पैंट पॉकेट्स में और बहुत सारे शूज जो पैंट पॉकेट्स में गोल्ड रख लिया और शूज में अपने ज्वेलरी भर ली। Happily he began his way back. Just in time he remembered the glass box. अब इतनी खुशी के साथ वो वापस नीचे जाने लगा और उसी के बाद उसे याद आया कि उस लेडी ने उससे वो ग्लास बॉक्स मंगवाया था। Hastily he returned. Sure enough, under one of the lamps there was a tiny glass box. अब उसे ये पता चल चुका था कि किसी न किसी एक लैंप में एक छोटा सा ग्लास बॉक्स है। He picked it up and made his way out. अब उसने उस ग्लास बॉक्स को उठाया और अपने रास्ते पर चला गया। Coming out, he handed over the glass box to the old woman. She thanked him and started on her way. अब उसी के बाद हंस ने उस बॉक्स को उठाया और वो बाहर निकल गया और बाहर जाकर उसने वो टाइनी ग्लास बॉक्स उस लेडी को दिया और वो दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। हंस स्टॉप्ड हर एंड थैंक्ड हर फॉर द कोर ऑफ हिज हार्ट। अब हंस ने जब जाते जाते हंस ने उस लेडी को रोका और उसे बोला थैंक यू कि तुमने मेरी हर मदद करी, और उसने उसे अपने बॉटम ऑफ द हार्ट से थैंक्स बोला। But a certain thought kept coming to his mind, so he asked her, what will you do with the glass box? Why didn't you want the money, the gold and the jewels? अब एक थॉट था जो उसके माइंड में बार बार आ रहा था और उसे परेशान कर रहा था। इट वॉज कि वो उससे पूछना चाहता था कि तुम इस ग्लास बॉक्स का क्या करोगे। वहां पर इतनी सारी चीजें थी, गोल्ड था, मनी था, ज्वेल्स थे, बट तुमने उनमें से कुछ नहीं मंगाया, तुमने सिर्फ और सिर्फ एक ग्लास बॉक्स मुझसे मंगवाया। A smile crossed the old woman's face. She said, young man, work hard and earn money. अब उसने सिर्फ एक स्माइल दी, उसके फेस, उस वुमेन के फेस पर एक स्माइल आई और उसने उस आदमी से बोला कि मेहनत करो और अच्छे से पैसा कमाओ। दिस काइंड ऑफ इजी मनी विल ओनली ब्रिंग यू अनहैप्पीनेस। उसने बोला कि अगर तुम इसी तरीके से पैसा कमाते रहोगे जिसमें तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मुश्किलें ही पैदा करेगा। एंड इफ यू लेड अ गुड लाइफ देन यू विल गेट द ग्लास बॉक्स। और अगर तुम्हें एक अच्छी लाइफ जीनी है तो तुम्हें एक ग्लास बॉक्स ही चाहिए। Saying this, she suddenly vanished. और ये बोलने के बाद वो वहां से गायब हो गई।
It was night when he came to the town. अब रात हो चुकी थी जब हंस अपने टाउन में वापस आया. He had as much as money as he could take with him. अब उसके पास बहुत सारा पैसा था जो वो वहाँ उस हॉल के रूम में से लेकर आया था. So he went to a very good inn and asked for a good room and told them to bring the nicest food they had. अब वो एक इन में गया, इन यानी कि एक होटल में गया, वहाँ पर जाकर उसने एक अच्छा सा रूम बुक किया और उनसे बोला कि यहाँ पर जो भी सबसे अच्छी खाने की चीज़ है उसे लेकर मेरे पास आओ. The next day he went out and bought the most beautiful clothes that he could get. अगले दिन वो फिर से बाहर गया और उसे वहाँ जाकर बहुत अच्छे कपड़े अपने लिए खरीदे. Everyone thought that he must be some great and very rich person, and many people came to him because they wanted to get money from him for one thing or another. अब सभी लोगों को ये देखकर लगा कि वो बहुत ही ज़्यादा एक अमीर आदमी होगा जो अपने ऊपर इतना खर्चा कर रहा है, राइट? और हर कोई उसके पास आ रहा था क्योंकि उन्हें उससे पैसे चाहिए थे किसी न किसी चीज़ के बदले में. All this while, Hans lived very happily and his money was gradually being spent. अब इन्हीं सब चीज़ों के दौरान हंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपनी लाइफ जी रहा था, पर उसके जो पैसे हैं वो लगातार खर्च हो रहे थे. One day he looked in his box to see how much money he had. He saw only 2 bits of gold in the box. एक दिन उसने अपना बॉक्स जो है वो छाना और ढूंढा कि वहां पर कितने पैसे बचे हैं. अब उसे अपने बॉक्स में सिर्फ 2 bigs of gold coins मिले. He had to leave the big house in which he had been living. अब उसे वो बड़ा सा घर छोड़ना पड़ा जिसमें वो इतने दिन से रह रहा था. He began living in a hut. अब उसने एक झोपड़ी में रहना शुरू कर दिया था. He cooked his own food and cleaned his shoes. उसने अपने खुद के लिए खाना बनाना शुरू किया और अपने जूते भी खुद ही साफ करने शुरू किए. All his rich friends left him. कि जितने भी सारे rich friends थे, उसके अमीर दोस्त थे, उन सभी ने उसे छोड़ दिया था. They did not ask him to come to their houses anymore. अब उन फ्रेंड्स ने हंस को अपने घर आने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था. Hans was poor now, his clothes were ugly, he had no more money, so the friends did not want him. अब हंस जो है वो दोबारा से एक गरीब आदमी बन चुका था. उसके कपड़े बहुत ज़्यादा बुरे हो चुके थे और उसके पास अब पैसे भी नहीं थे, तो उसके फ्रेंड्स ने उससे फ्रेंडशिप तोड़ ली थी, राइट? Then came a night when all Hans' money was gone. There was not even a bit to buy food. कि एक रात ऐसी आई जब हंस के सारे पैसे खत्म हो चुके थे और अब हंस के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने लिए खाना खरीद सके. He sold all his beautiful clothes. He looked about the room to see what other thing he could sell. अब उसके पास जितने भी सारे सुंदर कपड़े थे वो सब उसने बेच दिए थे और वो अपने रूम में चीज़ें ढूंढ रहा था कि जो चीज़ें वो दोबारा बेच सके और उनसे कुछ पैसा आ सके. When he found nothing, he decided to go back to the tree. अब जब उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला तो उसने डिसाइड किया कि वो उस ट्री पर वापस जाएगा. After that, this time, however, Hans had learned a lesson. So he took only the amount of money which he would need to buy a piece of land. अब इस बार हंस को अकल आ चुकी थी और उसने एक लेसन सीख लिया, उसने एक सबक सीख लिया और उसने उतना ही पैसा लिया जितना कि उसे एक लैंड का पीस खरीदने के लिए चाहिए था. He had made up his mind to till the land, work hard, grow crops to earn money. अब उसने फैसला कर लिया था कि वो उस लैंड पर एग्रीकल्चर करेगा, खेती करेगा और उन क्रॉप्स को ग्रो करेगा और उन्हें बेचकर पैसा कमाएगा. But fate had something else in mind. The king's guards were looking for a thief in the forest. They found him with money and they imprisoned him. पर इसी दौरान उसकी किस्मत ने कुछ और सोचा हुआ था और किंग के जो गार्ड्स थे वो एक चोर को जंगल में ढूंढ रहे थे और जंगल में उन्हें वो हंस मिला जिसके हाथ में पैसे भी थे, तो उन्होंने सोचा वही चोर है और उसे पकड़कर जेल में डाल दिया. The old woman's words kept troubling him. Greed has to pay a price. अब जो old woman थी उसके उसने जो words कहे थे वो बिल्कुल सच होते जा रहे थे कि लालच को अपना जो प्राइस है वो पे करना पड़ता है. After a year in prison, the actual thieves were caught and Hans was released. अब जब असली चोर पकड़े गए तब हंस को वहां से छोड़ा गया. हंस
worked very hard and gradually became one of the richest men in the country. कि हंस ने बहुत ज़्यादा मेहनत का काम किया और उसी के बाद वो अचानक से एक रिच सबसे अमीर आदमी कंट्री का बन चुका था. The king came to know of his hard work and honest young man called him to the palace. अब किंग को उसके हार्ड वर्क के बारे में पता चला और उस ऑनेस्ट यंग मैन को वहां पर अपने पैलेस पर इनवाइट किया. He offered him his daughter's hand in marriage. अब उसने ऑफर किया कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो. हंस वॉज elated. A grand wedding took place. अब हंस जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और उनकी शादी एक बहुत ग्रैंड लेवल पर हुई, बहुत अच्छे से. Among the guests came the old women. अब उन्हीं उसी शादी में एक ओल्ड वुमेन थी वो भी उस शादी में आई. She walked up to Hans and placed the glass box in his hands. This is my gift to you. अब वो ओल्ड लेडी हंस के पास गई और उसे वो जो ग्लास बॉक्स था वो गिफ्ट में दिया और बोला कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक वेडिंग गिफ्ट है. After that, if you open it all, the three dogs will appear and bring money, gold, jewels and at your command. अब अगर तुम इस बॉक्स को खोलोगे तो तुम्हें वो तीनों डॉग्स दिखाई देंगे जो तुम्हारे लिए मनी, गोल्ड और ज्वेल्स तुम्हारे एक आवाज पर तुम्हारे लिए लेकर आ जाएंगे. रिमेंबर यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट किंग. और ध्यान रखना कि तुम आने वाले अगले किंग बनने वाले हो. यूज दिस वाइजली टू हेल्प द पुअर, द नीडी एंड द सिक. उसने बोला कि इसे बहुत ध्यान से यूज करना, गरीबों के लिए, जो नीडी लोग हैं जिनको जरूरत है उनके लिए और जो बीमार लोग हैं उनके लिए. गॉड ब्लेस यू, आई एम योर ग्रैंड मदर. उसने बोला कि भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे और मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर हूँ. विद अ स्माइल एंड विंक शी डिसअपीयर्ड. अब उस लेडी ने एक स्माइल दी और विंक किया. विंक यानी आंख मारी उसे और वो वहां से गायब हो गई. It is needless to say that he ruled very well and became the most powerful ruler of his times. अब ये बहुत ज़्यादा आम सी बात है कि उसने सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से यूज़ किया और आने वाले टाइम में वो अपने टाइम का एक सबसे बड़ा ग्रेट रूलर बन चुका था. He brought peace and prosperity to his people and they loved him very much. कि वो जो हंस था वही लोगों के लिए शांति और प्रॉस्पेरिटी लेकर आया और लोग भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे. So this was the chapter. I hope you all loved the story and you all enjoyed it very much. So thank you so much and have a great day ahead.